हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मस्त रह रहे होंगे। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। साथियों, कुछ करके दिखाओगे तो ही ये ज़माना आपको मानेगा और ये मानो आपकी जय जय करेगा। इसलिए कहा गया है कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और कहना चाहूँगा कि कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। ऐसी कोशिश करो कि हमें सफलता मिले। कहने का मतलब कि हारते हारते कब हम जीत जाएं, हम स्वयं को भी पता ना चले। इसलिए साथियों, पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ मेहनत करते चलो। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य महिला आयोग, जो कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग। वैसे तो कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, लेकिन कहना चाहूँगा कि मोस्ट है तो सब मोस्ट है, अगर मोस्ट नहीं तो कुछ भी मोस्ट नहीं। जीके के अंदर चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, अगर मोस्ट है तो सब मोस्ट है, अन्यथा कोई भी मोस्ट नहीं है, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए हमें तो हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो साथियों, ये मत सोचना कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना जी ना, ऐसी सोच मत रखना। जैसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पेड़ के नीचे रखे भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना साथियों, वरना ये दुनिया, ये जमाना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है, हम कौन से खेत की मूली है जो हमें नहीं निकालेगी। तो इसलिए साथियों, अच्छी मेहनत करना। इसलिए ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण मानकर चलना। बड़े कंपटीशनों में कई बार इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे राज्य महिला आयोग, या हम कह सकते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग। सबसे पहले हम देखेंगे स्थापना या गठन। याद रखना, राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन, राजस्थान राज्य महिला आयोग 1999 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 15 मई 1999 को, ये महत्वपूर्ण बात है, इसे नोट करना, 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया, स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, या राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई। तो ध्यान देना साथियों, 15 मई 1999 को हुई थी। ठीक है। उसके बाद में देखो, इस आयोग के गठन हेतु 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, और उसी के आधार पे कहा जाता है कि इसकी स्थापना या गठन हुआ था। याद रखना, इसकी स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। मैंने पहले भी चर्चा की थी राष्ट्रीय महिला आयोग के समय
कि यह एक संवैधानिक संस्था न होकर के सांविधिक या वैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक या असंवैधानिक है, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में प्रावधान नहीं है, बल्कि ये तो अधिनियम के द्वारा बनी है। इसलिए इसकी स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी, याद रखना, ठीक है। यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, स्वयं कोई निर्णय ले सकती है, संज्ञान ले सकती है, इसलिए इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। ये बात भी ध्यान देना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने कहा ना, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत काम आएगा भविष्य में, क्योंकि ऐसे टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और देखा जाता है कि विद्यार्थी इन्हें बहुत कम तैयार करते हैं, इसलिए हमें तो तैयार करना ही है साथियों, ठीक है। आगे देखो, राज्य में महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी। ये भी नोट करना कि राजस्थान राज्य में महिला नीति कब जारी की गई थी, कब घोषित की गई थी, तो याद रखना 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी। राज्य महिला नीति 2000 की घोषणा में राज्य महिला आयोग का सक्रिय योगदान रहा है। यह आयोग राज्य महिला नीति 2000 के क्रियान्वयन की नीति की समीक्षा करता है। इस संबंध में आयोग महिला एवं बाल विकास से समन्वय स्थापित कर समय समय पर महिला नीति के क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त करता है और इस आधार पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी राज्य सरकार को प्रेषित भी करता है। तो ध्यान देना, यह राज्य महिला आयोग जो कि राज्य के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग होता है ना, उसके अधीन काम करता है, एक प्रकार से उसके संबंध में क्रियान्वयन में उसका सहयोग देता है। तो इसकी नोडल एजेंसी याद रखना महिला एवं बाल विकास है, ठीक है। उसके बाद में मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। ध्यान देना, राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय, हेड ऑफिस, कार्यालय कहाँ पे? जयपुर में। क्योंकि पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ध्यान देना मुख्यालय कहाँ पे होगा, याद रखना जयपुर। अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर मत कर देना साथियों, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं राज्य महिला आयोग की संरचना। राज्य महिला आयोग की संरचना के ऊपर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे जो कि सदस्य संख्या, एक अध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे राज्य महिला आयोग में। याद रखना, राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, ये भी बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। और ये भी ध्यान रखना, सदस्यों में एक एससी या एसटी दोनों में से एक का, एक व एक ओबीसी महिला होगी। ध्यान देना, इन सदस्यों में से एक एससी या एसटी, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति व एक ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला होगी तथा एक सदस्य सचिव भी होता है जो कि अधिकारी होता है राज्य सरकार द्वारा प्रस्तापित अधिकारी होगा। कहने का मतलब इसके अंदर अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा जो अधिकारी होगा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तापित, ठीक है। उसके बाद में देखो, राजस्थान राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांता खतूरिया थी। ध्यान देना, और वर्तमान अध्यक्ष सुमन शर्मा है। वर्तमान अध्यक्ष सुमन शर्मा है। वैसे सुमन शर्मा का साथियों कार्यकाल पूरा हो चुका है, नई नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि सुमन शर्मा का कार्यकाल 2015 से 18 तक ही था।
लेकिन उसके बाद में राज्य सरकार ने अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की है। ये मानो कि राजस्थान राज्य महिला आयोग में 2 वर्ष से अध्यक्ष और सदस्यों का पद रिक्त है। सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है इसकी तरफ। वैसे आपको पता ही है कि कोरोना काल चल रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कि ये अध्यक्ष भी तैयार कर लेना, ज़्यादा नहीं 5 ही अध्यक्ष बने हैं। पहले कांता खतूरिया, दूसरे पवन सुराणा, तीसरे तारा भंडारी, चौथे लाड कुमारी जैन और 5वें हैं सुमन शर्मा, जो वर्तमान में भी कह सकते हैं जब तक कोई नई नियुक्ति नहीं होती है। साथियों ये ध्यान देना, नई नियुक्ति नहीं होती है। जब भी नई नियुक्ति होती है आपको अपडेट रहना होगा। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। उसके बाद में कार्यकाल, सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ध्यान देना, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उसके 3 सदस्य हों, ठीक है ना। ये अलग है, सचिव जो अधिकारी ये अलग होगा, जबकि सभी का मतलब यहाँ पे एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों से है। सभी का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होती हैं। कहने का मतलब इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन निकल सकते हैं। यहाँ कोई मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष ऐसा कोई नाम नहीं आएगा, राज्य सरकार नाम आएगा। ऑप्शन के अंदर वही आपको राइट करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब छोटा सा टॉपिक है लेकिन है महत्वपूर्ण, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों। अति महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बुक और गाइडों में भी बहुत कम मैटर मिलता है इस टॉपिक का। आगे देखो, वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन। वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन 1999 के अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार आयोग राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करता है, ध्यान देना, जो कि केरल के बाद राजस्थान ही देश का, भारत देश का दूसरा राज्य है जिसमें राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य महिला आयोग को किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सिविल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त है। नोट करना इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। केरल के बाद राजस्थान, कहने का मतलब है कि राज्य महिला आयोग को किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त है, प्रदान की गई है। सिविल न्यायालय जैसा कार्य करेगा। यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में अनुचित व्यवहार किया गया है तो वह मामले में कार्यवाही करने की और अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश कर सकता है। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999, अधिनियम 1999 की धारा 12 के अनुसार आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर, इसे नोट करना, 3 माह के भीतर, ये मानो कि एक प्रकार से राज्य सरकार उन पर विनिश्चित करने व आयोग को उसकी सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है। 3 माह, ये नोट करना। इसलिए ये उल्लेखित है कि केरल के बाद राजस्थान ही देश का दूसरा राज्य है जिसमें राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है साथियों, तैयार करना इसको। तो हम बात करें राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग की। उसके बाद में अब देखेंगे हम इसके उद्देश्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। बार बार कह रहा हूं मैं, अच्छी तैयारी करो, सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, जिंदगी में सदा हंसते रहो। हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है।
हाँ साथियों, आगे देखो, स्थापना के उद्देश्य कि राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई, इसके उद्देश्य क्या है। नंबर 1, राजस्थान राज्य में ये मानो कि प्रताड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना इसका उद्देश्य है। नंबर 2, राज्य में महिलाओं के हितों की सुरक्षा करना भी इसका उद्देश्य, इसलिए इसकी स्थापना की गई। नंबर 3, विधायी उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना, इसलिए इसकी ये मानव स्थापना, ये भी इसका उद्देश्य है। नंबर 4, शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। नंबर 5, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में राजस्थान सरकार को सुझाव या सलाह देना, ये भी इसका उद्देश्य है स्थापना का, कि जो भी उससे संबंधित कोई नीतियां बने तो राज्य सरकार को सुझाव या सलाह देने का काम करेगा राजस्थान राज्य महिला आयोग। नंबर 6, महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं विधिक रक्षोपाय की समीक्षा करना तथा महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए सरकार से संशोधन करने के लिए प्रार्थना करना, ये भी इसकी स्थापना का उद्देश्य था। साथियों, अति महत्वपूर्ण बात यही है कि महिलाओं की हर समस्या का समाधान करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, मोटो है इसका, याद रखना। क्योंकि कहा जाता है कि ये एक ऐसी संस्था या निकाय है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उसके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। राज्य महिला आयोग की सर्वोच्च और प्रथम प्राथमिकता महिलाओं को त्वरित गति से न्याय दिलवाना है, ये ध्यान देना, ठीक है। उसके आगे देखो, नोट, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना का एक मूलभूत उद्देश्य हाशिए पर आई महिला आबादी, जो मानो कि गरीब है, ऐसा है, प्रताड़ित है, जो अत्याचार का शिकार हुई है, हिंसा का शिकार हुई है, बलात्कार का शिकार हुई है, जो ये मानो कि हाशिए पर एक प्रकार से ये मानो प्रताड़ित की गई, समाज से इग्नोर कर दी गई, अलग हो गई हो, हाशिए पर आई महिला आबादी को मुख्य धारा में लाने का है। यह है इसका मूलभूत उद्देश्य, कि जो हाशिए पे आ चुकी है उन महिला आबादी को मुख्य धारा में सभी के साथ मिलकर के सभी के बराबर लाने के लिए, ये मानो सभी के साथ खड़ा करने के लिए मुख्य धारा में लाने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसे नोट करना, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि मूलभूत उद्देश्य कौन सा है, मूलभूत उद्देश्य कौन सा है इसका, तो ये भी ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है इससे भी, इसलिए इसे भी तैयार कर लेना साथियों, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, राज्य महिला आयोग के कार्य 1999 के अधिनियम की धारा 11, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। धारा 11 में इसके कार्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है, इसके कार्य व शक्तियों का उल्लेख किया है, कार्य क्षेत्र बताया गया है इसका, इसलिए इसको भी तैयार कर लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है निम्न कार्य कौन से निम्न कार्य है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चित करना तथा उस मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों की सरकार को सिफारिश करना, इसका महत्वपूर्ण काम है। चाहे वो किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, इसी का काम है कि महिला के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना, ध्यान देना, महिलाओं से संबंधित जो भी कानून है ना, उनकी समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले, इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना भी इसका काम है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए इसमें प्राप्त समस्याओं और शिकायतों
के निराकरण हेतु समय समय पर जन सुनवाइयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलवाने व उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य करना भी इसका महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि इन जन सुनवाइयों में दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा के मामले जैसे कि भरण पोषण नहीं देना, बच्चे छीन कर ले जाना, घर से बाहर निकाल देना आदि, छेड़छाड़, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, शोषण, डायन बताकर प्रताड़ना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभितजन्य संबंधियों द्वारा यौन शोषण के अलावा महिला पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, परित्यक्ता पेंशन आदि से संबंधित शिकायतों के समाधान के प्रयास जिला स्तर पर किए गए हैं इन जन सुनवाइयों के माध्यम से। तो इसलिए कहने का मतलब है कि ये जन सुनवाइयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलवाने व उन्हें संबल, उनको ताकत, उनको बल प्रदान करने का कार्य करता है राज्य महिला आयोग। ठीक है ना। तो कहने का राज्य महिला आयोग महिलाओं पर ही विशेष ध्यान देता है। इसमें किसमें? राज्य महिला आयोग में। इसमें महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है। ये सभी मामलों में कार्यवाही करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में, चाहे वो डाक के द्वारा, फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा प्राप्त हुई हो या फिर मौखिक रूप में हो या अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा पर संज्ञान भी लिया जाता है। तो कहने का मतलब कि महिला पर हिंसा, अत्याचार और दुराचार या असमानता जैसे कार्य होते ना, उसके लिए ये शिकायतों पर कार्यवाही करता है। आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे कि दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, डायन बताकर जाना, ध्यान देना, जो कि रोजगार में भेदभाव, जमीन जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकारी। तो कहने का मतलब यही है कि इन सभी शिकायतों को दर्ज किया जाता है। शिकायतों के निवारण के प्रयास के अतिरिक्त आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु जागरूकता अभियान, जन सुनवाई कार्यशाला, परिचर्चाएं आदि का भी समय समय पर ये मानो कि आयोजन किया जाता है। साथियों, देखा जाता है कि महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से ये कदम भी उठाता है। ये भी इसका महत्वपूर्ण काम है कि महिलाओं की, वुमेन, औरतें, स्त्रियां, लुगाइयां, महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से एक कदम उठाता है और उसी के लिए ये मानो इसकी स्थापना हुई है। देखा जाता है कि विशाखा गाइडलाइन के बाद अब नया कानून महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न या हम कह सकते हैं निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध अधिनियम 2013 भी बनाया गया है। राज्य महिला नीति 2000 की घोषणा हुई थी। ये भी ध्यान रखना, महिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को माना जाता है। तो कहने का मतलब आज हमने चर्चा की राज्य महिला आयोग की, तो बढ़िया टॉपिक है, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, उसके बाद में उनकी संख्या, अध्यक्ष व सदस्य सहित कितनी है, उनकी नियुक्ति, उसके बाद में हटाने का राज्य सरकार, प्रतिवेदन का भी राज्य सरकार है, क्योंकि हटाने का काम भी किया जाता है कई आधारों पे, जैसे कि यदि वह अमुक्त दिवालिया घोषित हो गया हो
यदि वह किसी नैतिक दुराचार या क्रिमिनल कार्य के दोष में न्यायालय से सजा का भागी बन गया हो, या फिर विकृत चित्त का हो गया हो, या फिर अपने पद का कार्य करने के लिए अक्षम हो गया हो, या फिर आयोग की अनुमति के बिना आयोग की लगातार 3 मीटिंग बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, तो उसे हटाया भी जा सकता है। 3 मीटिंग इसे तैयार कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। मुख्यालय कहाँ? जयपुर में है, ये भी ध्यान रखना। और स्थापना गठन याद रखना है 15 मई 1999, 15 मई 1999। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है, कंपटीशनों में बना भी है साथियों, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो आज वाला टॉपिक कैसा लगा साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपनी तैयारी को गति दो। अब समय ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि देखा जा रहा है अब कोरोना की सामान्य स्थिति होने से हमारे देश की, कि कोरोना महामारी हालांकि अभी पूरी तरीके से तो नहीं गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सामान्य स्थिति नजर आ रही है। और ये मान के चलो ये समय धीरे धीरे वक्त गुजर जाएगा और सामान्य स्थिति आ जाएगी, तो एग्जाम डेट जल्दी ही घोषित हो सकती है। महाविद्यालयों की कक्षाओं के भी एग्जाम जल्दी ही शुरू हो सकते हैं। देखा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल सभी के एग्जाम करवाने की यूनिवर्सिटी बात भी कर रही है। ये मत सोचना कि आप प्रमोट हो गए तो तैयारी नहीं करनी, ना जी ना साथियों, तैयारी कहीं नहीं जाएगी। इसलिए तैयारी जरूर करना, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हो, चाहे फाइनल के हो, चाहे अन्य किसी कंपटीशन के हो, क्योंकि कंपटीशन के एग्जामों की डेट भी सरकार जल्दी ही घोषणा करने वाली है। तो इसलिए साथियों बस हिम्मत रखो, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है, जो मैं बार बार कहता हूं। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं है साहब, ये बात रखना। और हमेशा कहता रहता हूं कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ना हारूंगा उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आप भी इस बात को जरूर ध्यान में रखना साथियों, अच्छी मेहनत करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना तो मत भूलना। लाइक तो कर ही दिया होगा, क्योंकि बॉस लाइक तो बनता है। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जोड़िए भी। ये भी ध्यान रखना साथियों, इतने बढ़िया बढ़िया जानकारी आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा साथियों। जल्दी ही हम बोर्ड के ऊपर भी क्लासें बनाने लगेंगे, बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्लासें आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा भी है और मेरे को स्वयं पे विश्वास भी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हंसते रहो।